हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग। आपका अपना भाई एक बार और आ गया एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में पढ़ने वाले हम लोग संख्या पद्धति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। बेसिकली यह एक न्यू चैप्टर है हमारा। देखिए इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने वाले। देखिए इसका जो बेसिक था हमने छोड़ दिया, क्योंकि देखिए बेसिक बहुत ही आसान है। आप लोगों ने पहले ही चैप्टर पढ़ा होगा क्लास 10 में, वही चैप्टर से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो मैं सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो में क्वेश्चन लेने वाले, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेने वाले हैं हम लोग। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। बहुत ही मजेदार टॉपिक है आपका संख्या पद्धति, इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन है आपका, तो जरूर देखिएगा। और बहुत सारे भाई लोग क्या करते हैं, वीडियो को प्ले करते हैं और चले जाते हैं इस बेस पे कि सब्सक्राइबर भाई की कम है इसलिए चले जाते। तो मैं हमेशा बोलता हूँ 10 मिनट वीडियो को वॉच कीजिए, 10 मिनट वीडियो को वॉच कीजिए, आप उसके बाद चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। लेकिन मैं डेफिनेटली बोलता हूँ अगर आप थोड़ा सा ध्यान से वीडियो को देख रहे हैं और मैं जो चीजें बता रहा हूँ उनको आप सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको पूरा का पूरा समझ में आने ही वाला है मेरे दोस्त। देखिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिया है, ये क्वेश्चन 2021 में आपका पूछ चुका है प्रीवियस में हमारे पॉलिटेक्निक एग्जाम में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या से उस संख्या का 2/5 गुना घटाया जाए। कह रहा है यदि कोई संख्या है, एज्यूम करेंगे हम लोग संख्या को, उसके 2/5 गुना घटाया जाए तो 72 प्राप्त होता है। जो संख्या में प्राप्त हो जा रही है दोस्त मेरे, 72 प्राप्त हो जा रही है। तो संख्या क्या होगी यही हमें बताना है। तो हम इसको सोल्व कर लेंगे। आसान क्वेश्चन बेसिकली बहुत ही, मान लेते हैं हम लोग मेरे दोस्त मेरे भाई कि वह संख्या यक्स है। माना वह संख्या यक्स है। इसको ऐसे आप लोग को लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग सिंपली एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि हमें क्या करना होता है, जो हमारा एग्जाम होगा वहां पर ऑप्शंस का आंसर देना होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमने यहाँ पर इसको लिखा है, इसको बजाय आप कर सकते हैं माना हमने एज्यूम कर लिया संख्या यक्स है। तो होगा क्या, माना हमने जब संख्या यक्स है और उसमें से क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या से उस संख्या का 2/5 गुना उस संख्या का, यानी कि -2/5 यक्स कर सकते हैं। हमने जो संख्या मानी है यक्स मानी है और 2/5 गुना घटा रहे हैं, तो क्या किया 2/5 यक्स करके घटा दिया। बराबर जब प्राप्त क्या हो जा रहा है घटाने के बाद 72, यानी बराबर कर देंगे 72। इसी को सोल्व कर दीजिए मेरे दोस्त। तो यक्स आपका क्या हो जाएगा, 5 एलसीएम हो जाएगा, बटे 1 करके सोल्व करेंगे तो 5x - 2x बराबर 72, यानी 72 मेरे दोस्त। अब देखिए यहाँ पर होगा क्या, 3x/5 बराबर 72 72। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 72 × 5/3। कैसे हो जा रहा है तो मेरे दोस्त, इसका इसमें गुणा हो जा रहा है और यहाँ पर एक गुणे में इधर आएगा तो भाग में कन्वर्ट हो जा रहा है। इतना आप लोग को समझ में आ जाएगा। 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = 6, 3 × 4 = 12, कट जाएगा 24 बार में। कटेगा कि नहीं, कटेगा मेरे दोस्त। तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा आपका 24 × 5। इसको सोल्व कर देंगे, 5 × 4 = 20, हाथ में आया 2, 5 × 2 = 2 12, हाथ में 120, यानी कि टोटल हो जा रहा है आपका 120। आंसर जो होगा आपका बी सही होगा। तो आई होप आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। बहुत कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पर देखिए घटाने के लिए बोल रहा है, तो बहुत कंडीशनों में जोड़ने के लिए बोल देता है, बस यही डिफरेंस होता है। और यहाँ पर संख्याएं तो बदल सकती हैं, लेकिन पैटर्न, इस पैटर्न के क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, तो इसलिए मैंने बताया। तो आप क्या कीजिए, इसको नोट कीजिए। नोट करने से क्या होता है, आपका कॉन्सेप्ट जो होता है और क्लियर होगा, तो इसलिए नोट जरूर कीजिएगा। इसको मिटा कर मैं अगले प्रश्न बताता हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उसको भी आप लोग ध्यान से जरूर देखिएगा। हाँ तो स्टूडेंट, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2020 में हमारे आ चुका है। बहुत ही आसान और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त। कह रहा है यदि किसी संख्या में उस संख्या का 1/4 जोड़ जाए तो 75 प्राप्त होता है, तो संख्या होगी। देखिए हमने कहा था इसके पहले वाले क्वेश्चन में कि वहां पर घटाने के लिए आया था, तो मैंने बताया था वहां पर कि जोड़ने के लिए भी आ सकता है। यहाँ पर क्वेश्चन भी आ चुका है, 2020 में ही क्वेश्चन आया था, रिसेंट का क्वेश्चन है थोड़ा सा, तो इसको हम लोग देखते हैं। देखिए आसान क्वेश्चन ये भी है। हम लोग क्या करें, माना कि वो संख्या यक्स है, जब संख्या यक्स है और उसमें क्या कर रहा है 1/4 जोड़ दिया जा रहा है, यानी संख्या वो यक्स है और प्लस कर देना है 1/4 यक्स के, तो जो हमें संख्या प्राप्त हो जा रही है इन दोनों को जोड़ने पर वो 75, नहीं बराबर कर देंगे हम लोग 75। समीकरण बन गया। अब इसको हम लोग आसानी से सोल्व कर सकते हैं। कैसे सोल्व करेंगे, तो यक्स प्लस x/4 बराबर 75, और यहाँ पर देखिए भिन्न का जोड़ है तो जोड़ लेंगे, 4 एलसीएम हो जाएगा, बटे 1 कर देंगे, नहीं कि 4x से आ जाएगा, प्लस x बराबर 75। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 5x/4 बराबर 75 मेरे दोस्त। अब देखिए यहाँ पर आगे हम लोग क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा कर लेंगे। यहाँ पर देखिए भाग में तो इधर जाएगा तो गुणे में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पर गुणे में कन्वर्ट होते इधर भाग में कन्वर्ट हो जाएगा। इतना आप लोग को पता ही होगा। तो x बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त 75 × 4/5, 5 से ही कैंसिल हो जाएगा, 5 × 5, अब 5 × 5 5 3 15, यानी कि x बराबर हो जाएगा 13/4। तो इसको सोल्व कर देंगे हम लोग आगे मेरे दोस्त। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, क्योंकि देखिए 25 होगा, सॉरी 5 बार में कटेगा,
तो ये 5 दोनों कटेगा तो यहाँ 15 हो जाएगा। अब गुणा कर लेंगे तो 60 हो जाएगा आपका। यक्स की जो वैल्यू आ जाएगी 60 आ जाएगी। नहीं होगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही। तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आसान क्वेश्चन था, बेसिकली पिछले वाले क्वेश्चन को बेस्ड था, इसी मैंने जल्दी से करा दिया। अब इसको मिटाकर अपने अगले प्रश्न बताता हूँ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ध्यान देखिएगा मेरे दोस्त। हाँ तो दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन है 2019 में आ चुका है, उसी के ऊपर बेस्ड है, थोड़ा सा चेंज है बस। अब देखिए 2019 में आ चुका है। इसका पहले वाला क्वेश्चन 2020 में, उसके पहले 2021 में, यानी कि तीनों साल अगर देखो 2021, 2020 और 2019 में सेम टू सेम क्वेश्चन आया है संख्या पद्धति से। थोड़ा थोड़ा चीजों को चेंज किया। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, कोई संख्या है उसके व्युत्क्रम का योग 61/30 हो तो वह संख्या क्या होगी, यही मेरे दोस्त बताना है। देखिए बहुत ही आसान और इम्पोर्टेंट प्रश्न यह है कि देखिए यहाँ पर आ रहा है व्युत्क्रम क्या होता है। व्युत्क्रम आपको पता होना चाहिए अभी तक। अगर मान लीजिए 2 का व्युत्क्रम बोल दिया तो 1/2 हो जाएगा। 2 का व्युत्क्रम 1/2 हो जाएगा, या फिर 2/3 का व्युत्क्रम बोल दिया तो 3/2 हो जाएगा। यानी कि ठीक उसके उल्टा मेरे दोस्त, ठीक उसके उल्टा। देखिए मैंने 2 का व्युत्क्रम निकाला तो 1/2 हो गया। अगर 2/3 का व्युत्क्रम हम जब निकाल लेते, 3 ऊपर चला जा रहा है, 2 नीचे आ जा रहा है। अगर यहीं पर बोल देता फिर से 3/2 का व्युत्क्रम निकालिए तो फिर से 2/3 हो जाएगा। तो यही आपका व्युत्क्रम का रूल होता है, ठीक उसके उल्टा कहने का मतलब। अब देखिए हम लोग संख्या मानेंगे, जो संख्या बोल रहा है वो x है। इसका व्युत्क्रम क्या होगा, जब भैया हमने 2 का व्युत्क्रम निकाला 1/2, तो x का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/x हो जाएगा। 1/x होगा। प्लस इसलिए किया क्योंकि कह रहा है एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग। संख्या को ही हमने माना x और उसके व्युत्क्रम का योग, यानी कि 1/x उसका व्युत्क्रम 1/x है और उसका योग बराबर है किसके, योग क्या है 61/30 के बराबर है। नॉर्मली अब इसको सोल्व कर देंगे, कोई प्रॉब्लम की बात है ये नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, x एलसीएम हो जाएगा तो x² + 1 हो जाएगा। यहाँ पर जोड़ेंगे तो 61/30 हो जाएगा। इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें होगा। जब होगा तो 30 x² + 30 बराबर 61x। इसको ट्रांसफर कर लेंगे इधर। जब ट्रांसफर करेंगे मेरे दोस्त होगा क्या, 30x² - 61x + 30 बराबर 0। यह आपका समीकरण हो गया। अब इसको सोल्व कर दीजिए, गुणनखंड करना पड़ेगा इसका, क्योंकि यहाँ पर देखिए x² 2 घात का समीकरण बन जा रहा है। अब देखिए जब 2 घात का समीकरण, आपको पता होगा सबसे पहला जो हम कहेगा अचर पद का x² के गुणांक से गुणा करते हैं। जब गुणा करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 900 आएगा। 900 आएगा आपका। अब इन 900 को क्या करना है, x के गुणांक को ऐसे 2 भागों में बांटना है कि गुणा करने पर 900 आ जाए और जोड़ने घटाने -61 आ जाए। प्लस का 900 आना चाहिए, यह इंपॉर्टेंट चीज। तो क्या वो संख्या होगी, अगर आप देखोगे 36 गुणे अगर हम लोग 25 कर दें तो यह संख्या प्राप्त हो जाएगी, और जोड़ेंगे तो यह संख्या प्राप्त हो जाएगी। डायरेक्टली में कर रहा हूँ 30x² - 36x - 25x + 30 बराबर 0। 2 का पेयर बनाते हैं, गुणनखंड करने का नॉर्मल सा रूल होता है। यहाँ पर देखिए जो कॉमन 6x है तो कॉमन 6x ले लेंगे, 5x - 6 होगा, और माइनस यहाँ पर 5 कॉमन है तो यह ले लीजिए, तो 5x - 6 बराबर 0 हो जाएगा। कॉमन देने का मतलब उस संख्या से दोनों में भाग चली जाए, वही बात होती है। अब देखिए यहाँ पर देखिए 5x - 6 और 5x - 6 एक दूसरे के कॉमन हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक एक पद है, यहाँ से यहाँ तक एक पद है। तो नॉर्मली जब कॉमन होंगे तो 5x - 6 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में जो बच रहा है 6x - 5, इसको नोट कर देंगे। 6x माइनस का 5 मेरे दोस्त बराबर 0। इसको सोल्व करेंगे तो 5x बराबर -6 बराबर 0। इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 6/5। डायरेक्टली मैं कर रहा हूँ। और 6x - 5 बराबर हम 0 कर दें तो आपका आ जाएगा x बराबर 5/6। तो देखिए यहाँ पर कहीं पर दिख रहा होगा 5/6 और 6/5, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी है। आई होप आप क्वेश्चन समझ में, थोड़ा सा बड़ा और लेंदी क्वेश्चन था, बस इसमें गुणनखंड करने के लिए बोल दिया था, इसी की वजह से थोड़ा लेंदी हो जा रहा है। तो आई होप आप क्वेश्चन समझ में आया। कहीं पर डाउट से तो हमेशा कहता हूँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा, अगर आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं उस टॉपिक के बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं जरूर वीडियो लेकर आऊंगा। तो मैं इसको मिटाकर अपने अगले प्रश्न को बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो उसको भी आप लोग ध्यान देखिएगा मेरे दोस्त। हाँ तो दोस्तों जो हमारा अगला प्रश्न है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे दोस्त, 2006 में आ चुका है, आसान प्रश्न है। देखिए क्या कह रहा है कि यदि 2 संख्याओं का अंतर 5 तथा उनका गुणनफल 13 है। क्या रहा है, यदि 2 संख्याओं का अंतर 5 और उनका गुणनफल 13 हो तो उनके वर्गों का योग क्या होगा मेरे दोस्तों, वही बताना है। तो देखिए आसान सा क्वेश्चन, इसको सोल्व करेंगे कैसे।
देखिए दो संख्याओं का अंतर, माना वो संख्या x y है, संख्या क्या है आपका x और y, अच्छे से मैं लिखता हूँ x और y, संख्या हमने मान लिया x y। मैं नोट इसलिए नहीं करता क्योंकि हमें क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ सोल्व करना होता है एग्जाम में। मान लिया हमने संख्या x और y है, ऐसे कुछ कीजिए, आपका वो संख्याएं क्या है, संख्याएं आपका क्या है, संख्याएं आपका क्या है, वो x और y है। हमने मान लिया संख्या x और y है और कह रहा है उनका अंतर। अंतर कहने का मतलब या फिर x माइनस वाई कर दीजिए या y माइनस एक्स कर दीजिए। अंतर कहने का मतलब घटाना एक दूसरे के। का दिया है 5 दिया है मेरे दोस्त, का दिया है 5 दिया है, x माइनस कर दिया मैंने y, यानी कि अंतर बराबर दिया है। समीकरण नंबर इसको 1 मान लीजिए। दूसरा जरा है उनका गुणनफल। उनका गुणनफल, गुणनफल मतलब पूरा होता है मेरे दोस्त, यानी कि x और y बराबर दिया है क्या, x और y बराबर दिया है क्या 13। समीकरण नंबर 2 कर लीजिए। समीकरण नंबर हमने किया 1 और 2, दोनों निकाल दिए। क्वेश्चन से सारी चीजें करना होता है आपको। क्वेश्चन जो होता है ना, जो आपको प्रश्न जब सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन में ही प्रश्न दे दिया होता है। ध्यान से देखोगे, देखिए अंतर बोल दिया हमने, अंतर कर लिया, गुणनफल बोल दिया, गुणनफल कर दिया। अब कह रहा है तो उनके वर्गों का योग, वर्गों का योग। मान लीजिए संख्याएं हमने माना है x और y, इनके वर्गों का योग क्या होगा यही मैं बताना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पर मार्कर का कैप गिर चुका है, इसको मैं लगाता हूँ, फिर से क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। देखिए इसको सॉल्व करने का वर्गों का योग बोल रहा है, ध्यान दीजिए वर्गों का योग। हम क्या कर सकते हैं मेरे दोस्त, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, यहाँ पर अच्छे से इसको नोट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या, हमने डायरेक्टली कर दिया वर्ग कर दिया, उनका योग कर दिया। इसके बराबर हम लोग क्या लिखेंगे वो ध्यान दीजिएगा, आपका x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2xy। हमने यहाँ नोट कर दिया इसके बराबर। अब कैसे किया तो देखिए यहाँ पर हमने कैसे किया। इसका फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 2xy। इससे यह कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, यही बचेगा। हमने इसके बराबर इसको किया, मतलब कहने का मतलब यह है इसको और इसको लिख कर हम काट दें तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो हम लिए या नॉलेज से मतलब नहीं, लेकिन हमें सोल्व करना है, इसलिए हमने ऐसा किया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2xy कर दिया। इसलिए किया है क्योंकि यह तो इसके बराबर आ जा रहा है, यह जो वैल्यू है इसी के बराबर है ना। और एक्स माइनस वाई इसलिए किया है क्योंकि हमें पता है एक्स माइनस वाई की वैल्यू। सिंपली मैं इसको मिटाता हूँ और इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं हम लोग। देखिए 5 का स्क्वायर हो जाएगा, एक्स माइनस वाई की वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर होल स्क्वायर है, प्लस 2 एक्स वाई की वैल्यू 13 तो 13 रख दीजिए। इसको सॉल्व कर दीजिए तो 25 प्लस 26, क्योंकि 13 दूना 26 होगा, जोड़ देंगे तो क्या होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही है। तो आई होप लोग को क्वेश्चन समझ में आया होगा। कहीं पर भी डाउट है तो हमेशा करता हूँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछो ना यार, आप पूछते नहीं है, मैं क्या बताऊंगा आप लोग को। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रिप्लाई नहीं देते, कुछ भी नहीं बोलते। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक नहीं करते हो, दोस्तों के साथ शेयर नहीं करते हो, या फिर आप लोग यह भी नहीं बोलते हो कि वीडियो अच्छी थी, इसके बारे में भी आप लोग नहीं बोलते। तो बोलो ना यार, मैं हमेशा बोलता हूँ बोलो। और चैनल पहली बार विजिट करो तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं की, क्योंकि मेरे को पता है यहाँ तक आपने वीडियो देखी होगी तो आपको वीडियो समझ में आ रही है। तो सब्सक्राइब जल्दी से चैनल को कर दो। मैं इसको मिटा के अपने अगले प्रश्न को बताता हूँ, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था, अच्छे से देखिएगा ध्यान से, वो भी आसानी प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे जरूर समझ में आएगा। हाँ तो जो हमारा अगला प्रश्न एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, 2014 में आ चुका भी है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है दी गई संख्याएं 6 पे 7 गुणे 35 पे 3 गुणे 11 पे 10 में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, यही हमें बताना है। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान देखिए। अभाज्य संख्याएं क्या होती है, सबसे पहले यह जानिए कि अभाज्य संख्या, क्योंकि मैंने इस चैप्टर में बेसिक नहीं बताया, डायरेक्टली क्वेश्चन कराना है, तो पहले यह जान लीजिए अभाज्य संख्या क्या होती है। देखिए अभाज्य संख्या क्या होती है, जो किसी और संख्या से भाग देने पर ना कटे, यानी कि आपका 1 अभाज्य संख्या है, 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है। अब 4 हमने यहाँ पर क्यों लिखा, क्योंकि 4 जो खुद से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा। अभाज्य संख्या कहने का मतलब यह है कि और किसी संख्या से भाग देने पर और ना कटे, और किसी संख्या से भाग देने पर जो संख्याएं नहीं कटती है वो आपकी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो कह रहा है क्वेश्चन में आपका दी गई संख्या 6 पे 7 गुणे 35 पे 3 गुणे 11 पे 10 में कितनी अभाज्य संख्या होंगी, यही बताना है। तो देखिए आपका 7 अभाज्य संख्या होगी, 9 नहीं होगी, 10 भी नहीं होगी, 8 भी नहीं होगी, 11 अभाज्य संख्या होंगी, 13 अभाज्य संख्या होगी। तो देखिए ये विषम वाली बात नहीं, अभाज्य संख्याओं की बात है। तो आप योग आप लोग को अभाज्य संख्या समझ में आएगी। अब देखिए इसमें कह रहा है इन गुणजों में कितनी अभाज्य संख्या होंगी, यही हम बताना। उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिए अभाज्य संख्या कैसे निकालते हैं। देखिए अगर मान लीजिए अगर पूछ दिया 20 में कितनी अभाज्य संख्या है यह हमें बतानी, तो 20 का हमें क्या करना पड़ेगा,
गुणनखंड करना पड़ेगा। गुणनखंड करेंगे, आपको पता है फैक्टराइजेशन यानी कि कहने का मतलब यही है। 20 का अगर हम लोग गुणनखंड करें, 2 से काटेंगे 10 बार में कट जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 5 बार में कट जाएगा, फिर 5 का 5। इसमें कितनी अभाज्य संख्या है? तो 3 है, क्योंकि 1 2 3 हो गया 3। अब इसमें निकालने बढ़ जाएगा तो बहुत टाइम ले जाएगा, क्योंकि देखिए हमारे पास टाइम की कमी रहती है वहाँ पर। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट ट्रिक हम लोग देखने वाले, तो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि संख्याएं बड़ी, आप गुणा करोगे फिर गुणनखंड करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसका ट्रिक एक होता है। ऐसा क्वेश्चन अगर आए तो आप लोग को यही ट्रिक इस्तेमाल करना है कि मान लीजिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 6 पे 7 गुणे 35 पे 3 और गुणे 11 पे 10 है आपका। इसको सोल्व करने का एक ही तरीका होता है, आप इनको अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखिए। इनको जो अंदर वैल्यू है इन सभी को अभाज्य संख्याओं के रूप में हमें लिखना पड़ेगा। फिर से मार्कर हमारा गिर चुका है यहाँ पर। जब लिखेंगे तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 फिर 7, 3 दूना 6 होगा ना, गुणे इसको 35 को लिखिए 2 अभाज्य संख्याओं के रूप में। तो आप 7 गुणे 5 लिख सकते हैं, 7 गुणे 5 3। ये तो ऑलरेडी है, इसका कुछ हो ही नहीं सकता, तो रहने दीजिए ऐसे। आप क्या कीजिए ना, इसको अलग अलग लिखते हैं। 2 पे 7 गुणे 3 पे 7 गुणे 7 पे 3 गुणे 5 पे 3 और गुणे 10 पे 10, सॉरी 11 पे 10, सॉरी 11 पर आपका 10। अब देखिए मेरे दोस्त ध्यान से, इसको सोल्व करने का ट्रिक होता है, ट्रिक है, इतना ध्यान, कई बार प्रैक्टिस करेंगे ट्रिक याद हो जाएगा, इतना ध्यान। ट्रिक यह होता है कि अभाज्य संख्याएं हमें पूछ दिया तो हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए अब देखिए क्या करेंगे, घातों का जो है यहाँ पर जो घाते हैं इनका क्या करते हैं, गुणा करके जोड़ते हैं। गुणा करके कैसे जोड़ते हैं, देखिए 7 कितनी बार है, 1 और 2 बार, 2 बार तो 2 गुणे 7 कर देंगे। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि यहाँ पर 2 ही बार दिया है, 7 पे 2 पे 3 है, यहाँ से निकला है तो बस 2 ही बार। अगर कहीं और भी 7 आता है ना तो ऐड करते हैं कि 1 2 एक और 7 बार आया, किसी भी संख्या पर 7 आता है तो 3 कर लेते हैं यहाँ पर। यह ध्यान रखिए। मान लीजिए आप लोग कुछ ऐसे समझिए, मान लीजिए यहाँ पर आ गया 5 पे 7, तो आपको क्या करना था, यहाँ से किसी और संख्या से आया 5 पे 7, तो आपको क्या करना था, यहाँ पर 3 लेना था, क्योंकि 3 बार 7 7 आ जा रहा था ना, तो इसलिए यहाँ पर 2 बार है तो हम लोग 2 ही बार लेंगे। कहने का मतलब मेरा यह है मेरे दोस्त। तो जब 2 लेंगे तो 2 फिर प्लस लगाएंगे, प्लस। अब देखिए यहाँ पर 3 जो है 2 बार आया, तो 2 सेम वही काम करेंगे, 2 गुणे 3। अब ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर 2 बार है तो 2 बार हमने किया है, लेकिन इसी एक संख्या से आया तो आप लोग को डाउट्स हो रहे होंगे। लेकिन अगर आपको कहीं ऐसा गुणे करके 2 पे भी अगर 3 आ जाता तो ऐसे ही हम लोग करते हैं। सिंपली इतना ध्यान रखिए, यहाँ पर क्या करते हैं, 3 कर लेते तब। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से प्लस करेंगे, और 11 पे 10 है, 11 पे 10 एक ही बार है तो यानी कि 10 ही करेगा, क्योंकि गुणे 1 करेंगे, उससे करने या न करने कोई मतलब नहीं है, तो रहने देंगे। तो सॉल्व करेंगे तो 14 प्लस 3 दूना 6 प्लस 10, इसको जोड़ लीजिए, जोड़िए मेरे दोस्त, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। यानी कि 30 अभाज्य संख्याएं होंगी इस पूरी जो गुणनखंड है, जब इसका हम लोग करेंगे जो वैल्यू है, सॉरी जो वैल्यू है इसका गुणनखंड करेंगे तो 30 अभाज्य संख्याएं होंगी। ऑप्शन नंबर बी होगा। तो ये आपका ट्रिक है, इसको आप ध्यान से कीजिएगा, जरूर समझ में आएगा। मैं इसको मिटा अगले प्रश्न बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होगी, तो अच्छे से देखिएगा। अच्छे अच्छे प्रश्न है इसमें, देखिए जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ उसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछने वाले। तो आपको क्या करना है, उस टाइप के क्वेश्चन 1 2 और प्रैक्टिस कर लेने, जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेने, बस। कोई ज्यादा प्रैक्टिस की भी जरूरत नहीं है, जितने मैं बता रहा हूँ उतना अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, एग्जाम में आपका इससे क्वेश्चन नहीं छूटने वाले हैं। तो मैं इसको मिटाकर अपने अगले प्रश्न बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, इसको भी आप लोग ध्यान से देखिएगा। हाँ दोस्तों, हमने यहाँ पर 2 क्वेश्चन लिख रखा है, एक 2009 में आ चुका है, एक 2007 में आ चुका है, दोनों अलग टाइप के क्वेश्चन। ध्यान देखिए, कह रहा है जब किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं, कोई संख्या है उसमें 56 से हम लोग जब भाग देते हैं तो शेष 29 प्राप्त होता है, जो शेष हमें मिल रहा है 29 प्राप्त होता है। तो यदि इस संख्या को 8 से भाग देते हैं तो शेष क्या बचेगा, यही बताना है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, माना वो संख्या x है, जब संख्या x है तो कैसे देते हैं भाग आपको, मान लीजिए वो संख्या x है और 56 से हम लोग भाग दे रहे हैं, इधर कुछ भी होगा, इधर भी नहीं पता हमें, शेष जो निकल कर आ रहा है वो 29 आ रहा है, यही आपका होगा। इसको डिनोट करते हैं, आप लोग को पता ही होगा, x को इधर नोट करते हैं, उसके बाद से आपका 56 गुणे, मान लीजिए यहाँ पर y आ गया तो गुणे y कर सकते हैं और प्लस 29 कर सकते हैं डिनोट। ऐसे ऐसे ही तो डिनोट करते हैं कि नहीं भैया, तो ऐसे ही तो हम लोग लिखते हैं। अब देखिए x बराबर 56 गुणे y प्लस 29 कर दिया। हमने जो संख्या मानी है वो x मानी, इतना ध्यान रखिएगा, हमने जो संख्या मानी है मेरे दोस्त वो x मानी है, तो x बराबर हो जाएगा 56 गुणे y प्लस 29। अब इसको सोल्व कर दिए, सोल्व करने से क्या तरीका क्या होगा, ध्यान दीजिए। यहाँ पर कह रहा है यदि किसी संख्या से 8 से भाग दीजिए,
अब देख क्या कर रहा है, ध्यान दीजिए। 56 है यहाँ पर, इसको मिटाकर अब 8 से भाग दीजिए। 8 से भाग देंगे, देखिए 8 से भाग देने पे यहाँ पर कितना शेष बचेगा यही हमें बताना है। तो देखिए 8 से भाग देने पर मेरे दोस्त ध्यान दीजिए, देखिए यह जब इस संख्या में 8 से भाग देंगे तो यहाँ संख्या कुछ और आएगी, यहाँ पर 29 तो आएगा ही नहीं, सिंपल सी बात है। 29 को कितने बार में कटेगा आपका, तो ये 24 बार में। सोचिए ध्यान से, अगर आप मान लीजिए 29 को 8 से भाग दे रहे हैं तो कितने बार में कट रहा है, 4 बार में। 8 चौको 32, 3 बार में 24 आएगा। 8 3 24, काटेंगे तो कितना 5। तो यहाँ पर देखिए जब 8 से हम काटेंगे 29, क्योंकि मैक्सिमम जो संख्या जब 56 से दे रहे हैं तो 29 बच रहे, क्या दे रहे थे जब 56 से भाग दे रहे थे तो मैक्सिमम संख्या 29 बच रही थी। क्योंकि जब 8 से हम लोग देखेंगे मेरे दोस्त, जब 8 से 29 तो कटेगा ही कटेगा ना, तो 29 तो यहाँ बचेगा नहीं। 29 से 3 बार में देखेंगे तो 24 से 5 यानी कि आ जाएगा आपका शेषफल। वैसे तो 5 ही रहेगा, लेकिन आप इसको और अच्छे से समझ ऐसे सकते हैं। 56 है यहाँ पर, देखिए यक्स बराबर क्या आप यह लिख सकते हैं, 56 गुड़े 56 को क्या लिख सकते हैं, 8 गुड़े 3 गुड़े वाई, यानी कि 8 गुड़े यहाँ पर भी 3 5 हो जाएगा। मैंने 8 गुड़े 3 लिखा, 4 रहेगा यहाँ पर, थोड़ा सा मिस हुआ। 8 चौक 32, 8 7 रहेगा, सॉरी 7। 8 गुड़े 7 प्लस गुड़े वाई। देखिए यहाँ पर एक चीज ध्यान दी, हाँ गुड़े वाई रहेगा। तो देखिए यहाँ पर हमने 56 को 2 भागों में बांटी, 8 गुड़े 7 और गुड़े वाई ही रहेगा यहाँ पर तब तो। यानी कि कहने का मतलब यह इसके साथ जुड़ेगा, 8 से हम लोग भाग दे रहे हैं तो, और 8 से यहाँ पर फिर से जब भाग देंगे तो 5 ही शेष बचेगा। और यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है आपका, जब हम 8 से काटेंगे तो आपका ऐसे ही रहने दीजिए, हमने यहाँ पर बता दिया कैसे कट रहा है, यानी कि 5 आंसर हो जाएगा। दूसरा देखेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, लेकिन आप लोग थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे जरूर समझ में आएगा। यहाँ पर कह रहा है गुणनफल इतना संख्या दे दिएगा, इकाई का अंक क्या होगा यही बताना। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन पूछता रहता है एग्जाम में, अभी 2007 में आ चुका है। ये जरूरी नहीं 2007 में आया तो उसके बाद क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन मैं 2007 का क्वेश्चन लिया हूँ, बढ़िया नया ध्यान दीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो कह रहा है, इसको करने का एक ट्रिक होता है। ट्रिक क्या होता है कि 21 53 है, 167 है। इकाई का अंक को देखते हैं हम लोग, इकाई के अंक को देखते हैं। इकाई का अंक क्या है, 3 है, तो 3 का कर लीजिए, 3 167। ट्रिक है यही 3 को ले, क्योंकि हमें बताना इकाई का अंक क्या होगा, तो वही ट्रिक है करने का कि 3 को हमने 167 के बराबर कर दिया। अब करने का कि यहाँ पर देखिए 3 है, इसके ठीक एक ज्यादा से भाग देंगे, इसमें ठीक इसके एक ज्यादा से भाग देते हैं। यहाँ 3 है तो एक ज्यादा से भाग 4 देते, तो एक ज्यादा से 5 से भाग देते हैं। तो देखिए 3 है तो एक ज्यादा से भाग देंगे, तो 4 से भाग देंगे 167 में, तो देखिए क्या हो जाएगा, 4 चौको 16, तो यानी कि 16 कट जाएगा और 7 उतरेगा तो एक बार में जाएगा, 3 आपका शेष बचेगा, तो 41 आ जाएगा। यानी कि 3 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 41 प्लस 3। यह ध्यान दीजिएगा, ट्रिक यह होता है कि 3 से एक ज्यादा, यानी जो संख्या यहाँ पर उससे एक ज्यादा से इस ऊपर वाले घातों में भाग देते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन 2007 में आ चुका है और उसके बाद भी आया है एक प्रश्न, इतना ध्यान रखिएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का एक तरीका, अब देखिए इसको छोड़ देते हैं, इसको ले लेते हैं, 3 पे 3 कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा, 27 हो जाएगा। क्या होगा 27। 27 का इकाई का अंक क्या है, 7, यानी कि यही आपका इकाई का अंक होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी। यही आपका ट्रिक पता है मेरे दोस्त, बहुत ही आसान प्रश्न था ट्रिक के अनुसार, लेकिन वैसे करने जाओगे तो होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एग्जाम में टाइम भी कम होता है। कैलकुलेटर लेकर बैठना पड़े, कैलकुलेटर भी आंसर नहीं बता पाएगा यार, कैलकुलेटर भी, इसको जब आप गुणा करोगे शायद कैलकुलेटर में ये वैल्यू फिट ही ना हो। तो यह ट्रिक होता है, 27 आ जा रहा है तो 7 हो जा रहा है। ट्रिक क्या है, देखिए हमने क्या किया समझ में, इसमें जो वैल्यू दे रखा है उसका इकाई का अंक लिया, आप पूरे का घात कर लिया, घात करने के बाद जो भी वैल्यू यहाँ पर दे रखा है उससे एक ज्यादा करके उस घात में भाग देते हैं। तो भाग दिया हमने, तो भाग देने के बाद देखिए 41 आ गया इधर और आपका शेष 3 बच रहा है, तो हमने वही किया, इसको प्लस कर दिया, जोड़ना ही पड़ेगा, सिंपल सी बात है। अब इसको हमने छोड़ दिया क्या के लिए, इसमें जो भी शेष बचेगा उसके घात कर लेंगे हम लोग। 3 पे 3 घात आ गया, इसको गुणा के 27 आ गया, 27 का इकाई का अंक 7 है, यही आपका इकाई का अंक होगा। अगर आप वैल्यू निकाल लोगे बैठने, जब निकाल कर लाओगे तो साथ ही इकाई का अंक मिलेगा। तो आई होप आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया होगा। कहीं पर भी डाउट से तो मैं हमेशा कहता हूँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अब देखिए मैंने इस वीडियो में 6-7 क्वेश्चन बता दिया है आप लोगों को, और 2-3 या 4 क्वेश्चन करने वाले छोटे छोटे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए उस क्वेश्चन को हम लोग बता रहे हैं इस चैप्टर के अनुसार। तो उस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए, वीडियो बहुत थोड़ी लंबी होती जा रही है, लेकिन सब्र का फल मीठा होता है मेरे दोस्त। जो चीज़ें आपको खराब लग रही हैं आज, वो आने वाले टाइम के लिए अच्छी होंगी, क्योंकि आप मजदूरी करके अच्छे पैसे तो कमा सकते हैं आज के टाइम,
20,000 कमा रहे हैं मजदूरी करके, लेकिन आपको एक टाइम के बाद काम करने का मन नहीं करेगा तो दिक्कत होगा। तो अगर आप आज मेहनत कर रहे हो, क्योंकि आज की टाइम आपके शरीर में बहुत एनर्जी, तो आज आप मेहनत कर रहे हो तो आने वाले टाइम में आराम करो, क्योंकि ये हमेशा कहावत हो चुका है कि फिजिकली वर्क नहीं मेंटली वर्क कीजिए। अगर मेंटली वर्क करोगे तो कितने भी बूढ़े हो जाओ कमाते रहो। कमाना बहुत जरूरी है, इस धरती पर रहने के लिए मेरे दोस्त कमाना बहुत जरूरी है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर आपको थोड़ा सा नहीं भी समझ में आया थोड़ा सा बैठिए, पहले तो बैठने की आदत डालिए, बैठ कर पढ़ेंगे जरूर समझ में आएगा। अगर कहीं पे डाउट है तो मैं ऐसा कहता हूँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछो यार, आप पूछते ही नहीं तो मैं क्या बताऊँ। और चैनल पहली बार विजिट करें सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इसको बेटा कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हैं उनको करता हूँ और वीडियो को कंप्लीट करता हूँ, क्योंकि वीडियो भी बहुत लंबी हो चुकी है, तो कंप्लीट करेंगे जल्दी ही, क्योंकि देखिए एक ही वीडियो में इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी वीडियो लंबी हो रही है, तो इसको मिटाकर मैं अगले प्रश्न को बताता हूँ। हाँ तो स्टूडेंट, जो हमारा अगला प्रश्न है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान देखिए मेरे दोस्त। कह रहा है 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा, यही बताना है। आसान प्रश्न है। देखिए इसको करने का एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, अगर मान लीजिए दिया है 1 2 3 4 डॉट 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 n तक, मतलब ऐसे कुछ दिया है आपका, तो इसका फार्मूला यह होता है मेरे दोस्त, n ब्रैकेट में n+1/2, यही आपका फार्मूला होता है। देखिए यहाँ पर n जो है आपका मैक्सिमम जो नंबर होंगे, मान लीजिए 1 से 100 किया है, यहाँ पर प्राकृतिक संख्या होगा। 1 से 100 किया है, यहाँ पर देखिए आप 200 भी दे सकता है, 300 भी दे सकता है, 400 भी दे सकता है, 1000 दे सकता है, 2000 दे सकता है। तो उसके करने का तरीका होता है n ब्रैकेट में n+1/2। n क्या है, यानी कि 100 ब्रैकेट में 100+1, क्योंकि n की वैल्यू यहाँ पर 100 है, यह ध्यान रखिए। n की वैल्यू क्या है, 100/2। इनका योग हमें निकालना है, तो 100 101/2 काट देंगे, 2 से 50 बार में कैंसिल हो जाएगा, 5 कम 5 0, 5 कम 5 0, यानी कि 50 यानी कि 5050 आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वाला से। तो आई होप लोग क्वेश्चन समझ में, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ये फार्मूला आपका याद है, बहुत आसानी से हो जाएगा। मैं इसको मिटाकर अगले प्रश्न बताता हूँ, वो भी आसान प्रश्न, इसी के ऊपर बेस है, थोड़ा सा चेंज है पर फार्मूला दूसरा लगेगा, तो इसलिए मैं उस क्वेश्चन को भी बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए छोटे छोटे जो क्वेश्चन रह गए हैं उसको बताना भी जरूरी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो मैं इसको मिटाकर अगले प्रश्न को बताता हूँ। हाँ तो भाई हमने अगले यहाँ पर 2 क्वेश्चन लिख दिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान देखिए मेरे दोस्त मेरे भाई। यहाँ पर मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है क्या, 1 से 20 तक के सभी सम संख्याओं का योगफल क्या होगा, ये मैं बताना। देखिए इसका करने का भी क्या होता है, हमारा फार्मूला होता है। अगर मान लीजिए दिया है 1 से n तक, क्या दे दिया है, 1 से n तक की सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करने का बोल दिया। सम संख्याओं के योगफल ज्ञात करने के लिए अगर बोल दिया तो उसका फार्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में n/2+1, यह आपका फार्मूला होता है। ध्यान देखिए मेरे दोस्त, होता है इसको फार्मूले की सहायता से सॉल्व कर देंगे। n जो है देखिए लास्ट वाला पद n है, इतना ध्यान देखिए लास्ट वाला पद n है, तो 20/2 ब्रैकेट में 20/2+1, इसको सॉल्व कर देंगे, 2 से कट जाएगा 10 बार में, 2 से कट जाएगा 10 बार में, यानी कि हो जाएगा 10 × 11, क्योंकि यहाँ पर जुड़ जा रहे हैं 10 और +1, और देखिए यहाँ पर गुणा हो जाएगा तो 110, ये आपका आंसर नंबर आपका डी सही। आयु पढ़ो के क्वेश्चन समझ में आएगा। अगर आपका ये फॉर्मूला है, देखिए 1 से n कहने का मतलब कितने भी नंबर हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए 20 तक दिया, ऐसा जरूरी नहीं 20 तक आए क्वेश्चन, 50 70 100 200 300 400 कुछ भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर 1 से 20 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल आसानी से जोड़ दोगे। लेकिन अगर 1000 आ जाए तब क्या करोगे, तब तो नहीं कर पाओगे मैं, तो उसके लिए यह फार्मूला अगर आप याद तो आसानी से कर लोगे। अगला क्वेश्चन इसी पर थोड़ा सा चेंज है, क्या कह रहा है, प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर 20 को लिखकर शायद सोल्व भी कर दो, लेकिन अगर बोल दिया प्रथम 100 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, तो कैसे करोगे मेरे दोस्त, उसके लिए भी फार्मूला है। फार्मूला क्या है, ये मान लीजिए अगर बोल दिया प्रथम n संख्याओं का, अगर बोल दिया प्रथम n संख्याओं का योगफल ज्ञात करने के लिए बोल दिया, संख्याओं का योगफल ज्ञात करने का फार्मूला मेरे दोस्त क्या होता है, n ब्रैकेट में n+1, आसान सा होता है, n ब्रैकेट में n+1, इसका होता है n/2 ब्रैकेट में n/2+1, इसका होता है n ब्रैकेट में n+1 का फार्मूला ये होता है। फार्मूले की सहायता लेंगे हम लोग, n जो है लास्ट वाली वैल्यू, यहाँ पर 20 दिया है तो 20 रहेगा, यहाँ पर अगर 1000 दे देता तो 1000 हम लोग रखते हैं, तो देखिए 20 ब्रैकेट में हो जाएगा 20+1, सोल्व करेंगे देखिए क्या हो जाएगा, 20 × 21 हो जाएगा, गुणे कर देंगे देखिए 2 4 यानी कि 420, आपका 420 ऑप्शन नंबर ये आपका सही है। तो आयु क्वेश्चन समझ में आया होगा।
देखिए इसमें 2 क्वेश्चन और रहेंगे, उसको मैं बताता हूँ और इस वीडियो को एंड करता हूँ। बाकी 1-2 क्वेश्चन छूटेंगे, आप लोग खुद से कर लीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें हो जाएंगे। 2 क्वेश्चन रह गए, उसको मैं बताता हूँ, वीडियो को एंड करता हूँ। वीडियो भी तो मेरे दोस्त लंबी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो मैं इसको मिटाकर अगले 2 क्वेश्चन को बताता हूँ। हाँ तो भाई हमने यहाँ पर जो अगले 2 क्वेश्चन नोट किया है उसके ठीक उल्टा है। जब इसके पहले जो हमने सम वाला किया था, यहाँ पर विषम वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1 से 21 तक के सभी विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा, यही हम बताना। प्रथम 21 विषम संख्याओं का योगफल ये हमें बताना। तो देखिए यहाँ पर सम था, यहाँ पर विषम है, बस इतना ही चेंज है। इसके फार्मूले अलग होते हैं मेरे दोस्त, इसको भी सोल्व कर देंगे, आसान प्रश्न है। इसका जो फार्मूला होता है आपका ध्यान दीजिए, अगर आ जाए, देखिए यहाँ पर क्या रहा है 1 से 21, तो 1 से 21 है, जरूरी नहीं 21 से आए, मैं हमेशा बोल रहा हूँ 101 भी तो आ सकता है, तो कुछ भी आ सकते हैं। लेकिन आपको पता है जो फार्मूला यहाँ पर होगा 1 से n संख्याओं का, 1 से n संख्याओं का विषम संख्याओं का, 1 से n विषम संख्याओं का योगफल का जो फार्मूला होगा, 1 से n तक के सभी विषम संख्याओं का योगफल का जो फार्मूला होगा मेरे दोस्त, n + 1/2 का होल स्क्वायर, यही फार्मूला। n जो है आपका जो लास्ट नंबर रहेगा वही है, यहाँ पर 21 है तो 21 रहेगा, यहाँ पर 101 है तो 101 रहेगा, बस इसी को रखकर सोल्व कर देंगे। तो 21 + 1/2 का होल स्क्वायर, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 22/2, काट देंगे 11 में आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर लगा देंगे, 11 का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि 121 आ जाएगा आपका आंसर नंबर बी 121, क्योंकि स्क्वायर को हटाते हैं, गुणा करेंगे 11 का 11 में तो 121 आएगा। यह आपका पहला क्वेश्चन होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, प्रथम 21 विषम संख्याओं का योगफल का फार्मूला जो होगा, देखिए प्रथम 21 बोल रहा है, जरूरी नहीं प्रथम 21 है, प्रथम 51 भी आ सकता है, प्रथम 101 भी आ सकता है, प्रथम 201 भी आ सकता है। विषम संख्याओं का योगफल हमें पूछ सकता है, तो उसका फार्मूला एक सिंपल सा होता है n स्क्वायर, बस इतना रखें। क्या होता है फार्मूला n स्क्वायर, क्या फार्मूला होता है n स्क्वायर मेरे दोस्त। तो n स्क्वायर यानी कि 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर कर लेंगे, 21 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए 441 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही है। तो आई होप आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया होगा, कहीं पर भी डाउट से तो मैं हमेशा कहता हूँ मेरे दोस्त, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, पूछेंगे नहीं तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। 441 नहीं होता है, थोड़ा सा, हाँ 441 होता है, सही है। तो आप लोग जरूर पूछिए, और मैं हट जा तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो इसलिए हम अपनी वीडियो को एंड करें, क्योंकि वीडियो अभी लंबी हो चुकी है, और साथ में इस चैप्टर में जितने अच्छे क्वेश्चन थे सारे मैंने बता दिए। 1-2 क्वेश्चन छूट रहे हैं, आप उसको खुद से कीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती गई है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो मैं इतना जानता हूँ कि आप अपने लाइफ को लेकर सीरियस है, एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिलने वाला है मेरे दोस्त। और हमारे चैनल पहली बार विजिट कर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप खुद से देखकर खुद को समझकर मत रखिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो जय हिंद दोस्तों।